देवी पूजा करने वाले देश में बच्चियों के बलात्कार की घटनाएं तकरीबन रोज अखबारों की सुर्खियों में रहती है। ये शैतान अब तो दिन के उजाले में भी निकलते हैं, अपने झुंड के साथ बच्चियों का शिकार करने, हवस का पतंग बनाकर उड़ाते हैं। जहां ये पतंग गिर गई वहां की बच्चियां उनका शिकार बन जाती है। बच्चियां भी पूजा कर करके थक जाती है, काली मां नहीं आती, लेकिन फिर आता है एक सालार, एक वेदा जो लिखित कानूनों को नहीं मानता। वह इन अतिताइयों का बलि चढ़ाता है और बन जाता है एक ऐसा नायक जिसके लिए भाषा, प्रांत और परंपराओं की सीमा टूट जाती है। फिल्म सालार पार्ट 1 सीज फायर का यह इकलौता दृश्य है जो प्रभास को मर्दानगी के उस उत्कर्ष पर ले जाता है जहां इससे पहले वह सिर्फ बाहुबली में ही पहुंचे थे। एक माँ और एक मामा भी है, एक काल्पनिक राजकुमारी भी है यहाँ, लेकिन इस बार कहानी में एक दोस्त भी है, जिस दोस्त पर हाथ डालने वाले का वेदा हाथ नहीं काटता बल्कि काटता है उसका गला। सालार की कहानी दो दोस्तों की है, प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन की है। पृथ्वीराज के लिए प्रभास कुछ ऐसा ही करते हैं कि वह उनका एहसान मानते हैं, फिर कुछ ऐसा होता है कि पृथ्वीराज के एहसान के तले प्रभास दब जाते हैं। फिल्म में श्रुति हसन की एंट्री भी होती है, लेकिन कुल मिलाकर कहानी पहुंचती है अपराधियों के गढ़ खानसार में, जिसके अपने कुछ रूल्स और जिसकी अपनी ही दुनिया है। यह जिंदा रहने के लिए दूसरों की बलि चढ़ानी पड़ती है। इस तरह फिल्म की कहानी जहां उग्रम से शुरू होती है और केजीएफ का फील देते हुए इंटरवल के बाद एकदम से सालार में तब्दील हो जाती है, जहां प्रशांत नील एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, कुछ ऐसी ही दुनिया जिसे अभी तक सिर्फ बाहुबली के डायरेक्टर राजामौली ही गढ़ने में कामयाब रहे हैं। पहला हाफ हालांकि सुस्त लगता है, लेकिन दूसरा इसका भरपाई कर देता है। जी हाँ, यही है सालार की स्टोरी जो आपको लगभग 70 के दशकों की सिनेमा की याद दिलाएगी, वो भी अपने नए ट्रीटमेंट के साथ। चलिए अब फिल्म के अन्य डिपार्टमेंट पर बात कर ली जाए। सालार का डायरेक्शन लाजवाब है। प्रशांत नील ने दिखा दिया कि वह एक शानदार किस्सागो हैं और एक्शन फिल्मों के मास्टरमाइंड है। उन्होंने दिखा दिया कि वह रंगों के साथ खेलना जानते हैं और उन्होंने कहानी और किरदारों के साथ जो कमाल किया है वह मजेदार है। फिल्म का अंत जहां छोड़ा है आपके दिमाग में यह सवाल उठाता रहेगा कि अब क्या होगा, और उन्होंने इशारा भी कर दिया है कि सालार का अगला पार्ट शौर्यम पर्वम है जो कि और भी धांसू रहने वाला है। सालार में एक्टिंग के मामले में प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि प्रशांत नील ने डायरेक्शन के जरिए उन पर कतई बोझ नहीं आने दिया है। प्रभास और पृथ्वीराज अपने रोल में जमते हैं। श्रेया रेड्डी ने भी समा बांध दिया है। जगपति बाबू भी थोड़े लेकिन असरदार रोल में नजर आते हैं। कुल मिलाकर सालार की दुनिया बंधने वाली है और साथ ही रवि बसरूर का बीजीएम भी अच्छा है। चलिए अब हम करते हैं सालार का वर्डिक्ट। सालार का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है, लेकिन इंटरवल आते ही, प्रभास के एक्शन की रफ्तार आते ही फिल्म को एक नया रुख मिलता है। फिल्म नया नजर आने लगता है, कहानी के तेवर बदल जाते हैं और फिल्म का टेक्सचर ही बदल जाता है। जो भी प्रशांत नील के डायरेक्शन और प्रभास के फैन हैं, पृथ्वीराज कुमार को देखना पसंद करते हैं, एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं और कुछ लार्जर देन लाइफ देखना चाहते हैं, तो सालार एकदम आपके लिए परफेक्ट है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं ग्रो अप इंडिया की खास पेशकश सिनेमा टेली। और सिनेमा टेली में मैं विकास, आपका दोस्त, अभी के लिए इजाजत लेना चाहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें ग्रो अप इंडिया और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।